मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 लेबर लॉ हमारा सब्जेक्ट है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हमारा इसमें आगे सब टॉपिक है और इसका जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी कोई भी किसी भी वर्कर को या किसी वर्कमैन को कोई इंजरी कॉज होती है, ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी कंपनसेशन की, कि उसको कितनी कंपनसेशन दी जाएगी, कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी और किस लेवल की उसकी इंजरी है तो कितनी कंपनसेशन, उसके कितना नुकसान हुआ है। तो उसको अज्यूम करने के लिए, उसको असरटेन करने के लिए ज़रूरी है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। अब हम देखेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑल द वर्कमैन वे हैव बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड दे हैव बीन गिवन अ रीजनेबल पेमेंट एज कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट कॉजिंग टू वर्कमैन। अब इन्होंने एक वर्कमैन कंपनसेशन एक कंपनसेटरी कुछ दिए हुए हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन दी हुई है वर्कमैन को, और उन्होंने कहा कि रीज़नेबल पेमेंट उन्होंने कहा कंपनसेशन की मिलेगी अगर कोई इसको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, कोई एक्सीडेंट कॉज हो जाता है वर्कमैन का। बट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पेमेंट कैन बी बाय द नेचर ऑफ द लॉस। पर जो वो पेमेंट कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो इतनी मिलेगी जितना उसका लॉस हुआ होगा, जो नेचर ऑफ द लॉस है उसके मुताबिक। फॉर दिस पर्पज़ इंजर्ड वर्कमैन इज़ मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके लिए ज़रूरी है कि जो डॉक्टर होता है, मेडिकल क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर होगा, उसके उससे जो है ना वो वर्कमैन को वो एग्ज़ामिन करे, मेडिकल एग्ज़ामिन करे और उसके बाद उसका मुआयना करे और बताए कि इसका कितना लॉस हुआ है। सेक्शन 11 जो है वो आपका वर्कमैन कंपनसेशन का, वो आपको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन से डील करता है। वो इज़ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर इज़ अ क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड डॉक्टर। ये बेसिकली एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है हु इज़ अथॉराइज्ड टू एक्सेस द इंजरीज ऑफ द वर्कमैन एंड डिजीज़ ऑफ द एंड प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द इंजरीज़। अब आप हमने जब पढ़ा था कि डिजीज़ के थ्रू भी मिलती है कंपनसेशन, वो हमने लाइबिलिटीज़ में बात की थी। आप अगर पिछली वीडियो देखेंगे लेबर लॉ की जो फर्स्ट वीडियो है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली किन चीज़ों की बात हो रही है। तो डिजीज़ अगर कोई इसको हो गया उसके बारे में, या कोई इंजरी वगैरह हो गया तो उसके बारे में वो देखेगा और रिलेट करेगा इसके, उसको सर्टिफिकेट जारी करेगा कि इसकी इंजरी किस तरह की है। मेडिकल प्रैक्टिशनर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बाय डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द डिसेबिलिटी। मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो भी रिपोर्ट होगी वो एक डिटरमाइन करने के एक्सटेंट डिसेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, और पता चलेगा कितनी डिसेबिलिटी हुई है या इसको कितना लॉस सफ़र हुआ है। एंड प्रोवाइड मेडिकल एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ द क्लेमिंग कंपनसेशन। और जो कंपनसेशन क्लेम करने के एज अ एविडेंस के तौर पे वो चीज़ काम करेगी। ये ऐसे ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि अगर आप क्रिमिनल केसेस में चले जाएँ तो आपकी कोई भी अक्रेंस होती है तो उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो वहाँ का एमएस होता है या वहाँ का जो भी डॉक्टर होता है, जो सिटिंग डॉक्टर इमरजेंसी में बैठा होता है, तो वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर देते हैं जिसको एमएलआर या एमएलसी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह का एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें बताया जाता है नेचर ऑफ इंजरीज़ कैसी हैं, फैब्रिकेटेड तो नहीं है या कुछ इस तरह तो नहीं है, तो वो ये भी इसी तरह का ही एक होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले नोटिस। वर्कमैन हैज़ टू गिव नोटिस टू द एक्सटेंट टू एम्प्लॉयर। सबसे पहले वर्कमैन ने क्या करना है कि एक नोटिस देना है एम्प्लॉयर को, जो जिसके पास वो काम कर रहा है उसको एक नोटिस देना है कि मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया। देन एम्प्लॉयर ऑफर हिम टू फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उसके बाद एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो उसको एक फ्री मेडिकल जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के पास लेके जाए, या उसको वहाँ पे उसको लेकर पैसे दे, कुछ भी करे कि तुम अपना एग्जामिनेशन करवाओ मेडिकल एग्जामिनेशन से। एंड एम्प्लॉयर शुड सबमिट हाफ मंथली सैलरी पेमेंट टू द कमिश्नर। और एम्प्लॉयर क्या करेगा कि उसकी जो हाफ सैलरी होगी ना मंथली, वो क्या वो कमिश्नर के पास सबमिट करा देगा नोटिस के बाद कि उसकी इंजरी हो गई, तो उसके बाद वो नोटिस करवा देगा। वैन द वर्कमैन शैल सबमिट हिमसेल्फ फॉर, कब वर्कमैन ने अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को सबमिट करना है? द वर्क वेयर द वर्कमैन हैज़ गिवन अ नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट। जब उसने एक्सीडेंट का नोटिस दे दिया, ही शैल सबमिट हिमसेल्फ बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 days। 3 दिन के अंदर अंदर उसने उसको करना है। ठीक है, और विजिटर नोटिस जब उसने भेज दिया, ठीक है, उसने मतलब एक दिन गुजर के नोटिस भेजा, 3 दिन के अंदर अंदर उसने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए खुद को पेश करना है और कहना है कि मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा ली जाए। वेयर वर्कमैन इज अ रेसिपिएंट ऑफ द हाफ मंथली पेमेंट, ही शैल सबमिट हिमसेल्फ बिफोर एग्जामिनेशन टू फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए, होता ही है कि कोई ऐसी इंजरी जो हुई है जो उसको टाइम टू टाइम मतलब ना, और हो गया, एम्प्लॉयर ने जो है ना हाफ उसकी मंथली सैलरी कह दिया था कि उसको जब तक इंजरी रहेगी तो उसको हाफ मंथली सैलरी मिलती रहेगी। ठीक है, एज अ एडिशन मिलती रहेगी। ठीक है, सारा कुछ। तो वो है ना, तो अगर उसको जब तक उसको इंजरी रहेगी तब तक मिलती रहेगी। तो वो जो अगर ऐसा कोई केस होता है तो उसके लिए क्या होगा कि वो अब टाइम टू टाइम ना, मतलब जो कुछ अरसे बाद डॉक्टर जैसा बताएगा उसके पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो जाता रहेगा। प्रोसीजर वेयर द वर्कमैन इज़ नॉट एग्जामिनर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एग्जामिन नहीं किया जा रहा तो क्या हो सकता है? वेयर द वर्कमैन इज़ नॉट एग्जामिन फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज, ही मे गेट हिमसेल्फ एग्जामिन बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और वो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से खुद ही एग्जामिन करवाएगा अपना, और उसके जो एग्जामिनेशन, उसके जो इतना भी खर्चा वगैरह जो ऊपर आएगा वो एम्प्लॉयर उसको बाद में पे कर देगा, रीइंबर्समेंट इसको कहते हैं, वो कर देगा।
सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ कंपनसेशन, अब कब कब राइट ऑफ कंपनसेशन सस्पेंड हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है कि आप नहीं ये ले सकते ये राइट ऑफ कंपनसेशन। वेयर द वर्कमैन रिफ्यूजेज टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, जब वर्कमैन खुद अपनी मर्ज़ी से कह देता है कि मैंने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाना, तो उसको फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगी। इफ द वर्कमैन रिफ्यूजेज टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल प्रोफेशन एनी वे ऑब्स्ट्रक्ट हिम सेम राइट द कंपनसेशन शैल बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ही हैज़ सफिशिएंट कॉज फॉर रिफ्यूज़ल। अगर उसका रिफ्यूज़ल कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है तो उसकी कंपनसेशन उसको नहीं मिलेगी। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है और वो कमिश्नर को इस बात पे कर लेता है कि मेरे पास सफिशिएंट कॉज था, वो प्रूव कर देता है कोर्ट को, तो फिर वो कोर्ट कहेगी कि ठीक है। वॉलंटरी लीव, इफ़ द वर्कमैन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 डेज़, 3 दिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, 3 दिन से पहले पहले, और विद इन विच द ही इज़ लायबल टू बी सबमिट हिमसेल्फ, या वो टाइम जिसके दौरान उसने मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी थी, गो टू लीव विदाउट है बीन सो में, या वो किसी छुट्टी चला जाता है और बगैर किसी को बताए वो छुट्टी चला जाता है और अपने मतलब को 3 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर पहले पहले वो छुट्टी चला जाता है और किसी को कुछ पे कहता है हिज, और अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराता, तो उसका जो राइट है वो कंपनसेशन का वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक वो वापस नहीं आता और अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन के सामने पेश नहीं करता मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। डेथ वर्कमैन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, अब कोई किसी बंदे की अगर डेथ हो गई है, किसी वर्कमैन की एग्जामिनेशन उसका नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा। इफ़ वर्कमैन डाइज विदाउट हैविंग सबमिटेड हिमसेल्फ फॉर मेडिकल एज रिक्वायर्ड द कमिश्नर इफ टेक हिम डायरेक्ट द पेमेंट टू द कंपनसेशन टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डिजीज वर्कमैन, तो वो अगर किसी की डेथ हो गई है किसी वर्कमैन की और उसने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन उसका नहीं हुआ, तो कमिश्नर अगर ये समझता है कि ठीक है, तो वो उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे या उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको वो कंपनसेशन की पेमेंट दे देगा जो भी है। नो कंपनसेशन फॉर सस्पेंड पीरियड, अब देखिए अगर ये जो जैसे अब मैंने आपको बताया कि लीव पे चला गया तो उसका सब तक सस्पेंड रहेगा, तो जब तक उसका वो टाइम सस्पेंड रहेगा ना, तब तक जो उसको कंपनसेशन बनती है तब तक वो उसको उस टाइम की कंपनसेशन उसको नहीं दी जाएगी, उसके बाद की जो कंपनसेशन है वो दी जाएगी। ठीक है, वे द राइट ऑफ कंपनसेशन इज सस्पेक्ट टू सस्पेंड, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो सस्पेंड कर, नो कंपनसेशन शैल बी गिवन टू सच पीरियड, उस पीरियड के लिए कोई आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए। एग्रीवेटेड एग्रीवेशन ऑफ इंजरी, इफ इंजरी ऑफ द वर्कमैन एग्रीवेटेड ड्यू टू हिज रिफ्यूजल मेडिकल, अब किसी को कोई चोट वगैरह लगी है, ठीक है, और वो रिफ्यूज़ल वो जाता ही नहीं मेडिकल एग्जामिनेशन के पास और उसकी वजह से उसकी वो चोट बढ़ जाती है, तो वो उसको इतनी कंपनसेशन मिलेगी जो उसको चोट लगी थी, जो उसकी चोट बढ़ी है उसकी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। इस चीज़ में ये एग्रीवेशन ऑफ इंजरी में ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था लेबर लॉ का मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, वर्कमैन के बारे में पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।